जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ साथ मीडिया से बातचीत करते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने हाल ही में चर्चा में आए आईटीबीपी जवान की मां के हाथ काटे जाने के मामले में प्रदेश की कानून व्यवस्था, कानपुर के विकास और औद्योगिक प्रगति को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बात की। आईटीबीपी जवान की मां के हाथ काटे जाने के मामले में पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण में बेहद गंभीरता से देख रही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के कानून व्यवस्था के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों और उनके परिजनों के हित के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील है। लखनऊ में हुए चर्चित संदीप हत्याकांड को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग की भूमिका सामने आई। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपने समर्थक और असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी कीमत पर प्रदेश की कानून व्यवस्था समझौता नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान जारी है। कानून हाथ में लेने वालों और समाज में भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति कर रही है। कानपुर के विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर हमारा उनका अपना घर है। सरकार की मंशा है कि विकास के हर पैमाने और कानपुर प्रदेश में अग्रणी स्थान रहे। उन्होंने कहा कि शहर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति और शहरी सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं। हमारा घर है और हम कानपुर अक्सर आते रहते हैं और कानपुर विकास के मामले में नंबर 1 पर आए और जो इसका औद्योगिक स्वरूप था उसको स्थापित करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज एक बड़ी परिचर्चा कानपुर में होने वाली है और आप देखते होंगे कि लगातार कानपुर के डेवलपमेंट को लेकर के आप देखते होंगे कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और औद्योगिक इकाइयाँ बड़ी संख्या में लगे, उसके लिए सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। देखिए, लखनऊ में जो घटना घटी है उसमें जो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ सामने आया है, समाचार माध्यमों से पता चला है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपने समर्थन के जो गुंडे माफिया हैं उनको एकत्र करके चुनाव का पास देख करके इस प्रकार की घटनाओं को गुंडे माफियाओं के माध्यम से कराने का काम कर रही है और सरकार ऐसे अपराधी तत्वों को बेनकाब करेगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आईटीबीपी के जो जवान ने की मां का हाथ काट दिया गया था, उस पर देखिए, हमने लगातार कार्रवाई होगी और उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। निष्पक्ष जांच जैसे ही आएगी और हमारी प्रतिबद्धता में आईटीबीपी के जवान मामले में मैं कहता हूं, मैंने मीडिया से ही देखा था कि किसी को नहीं बख्शेंगे, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। लापरवाही करी जा रही है और अब फाइल पे तो आने दीजिए, फाइल पे आने दीजिए और जैसे ही पत्रावली प्रस्तुत होगी आज ही मैं इस बात की समीक्षा भी करूंगा और जो भी उसमें दोषी होगा तत्काल रिपोर्ट मांग करके कड़ी कार्रवाई होगी।